मित्रों, आज मैं आपको एनटीए द्वारा आयोजित यूजीसी नेट हिंदी विषय में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को उत्तर सहित बता रहा हूँ। ध्वन्यालोक नामक ग्रंथ कब और किसके द्वारा लिखा गया है? ध्वन्यालोक नामक ग्रंथ 9वीं शताब्दी में आचार्य आनंदवर्धन जी द्वारा रचित है। काव्यशास्त्र में ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक किसे कहा जाता है? काव्यशास्त्र में ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य आनंदवर्धन जी को कहा जाता है। साहित्यिक दर्पण नामक ग्रंथ कब और किसके द्वारा लिखा गया है? साहित्यिक दर्पण नामक ग्रंथ 14वीं शताब्दी में पंडित विश्वनाथ जी द्वारा लिखा गया है। काव्य की परख कैसे की जाए, इस विषय पर आचार्य मम्मट का कौन सा ग्रंथ है? काव्य प्रकाश। हिंदी का पहला उपन्यास कौन था? किसने लिखा? कब प्रकाशित हुआ? हिंदी का पहला उपन्यास का नाम परीक्षा गुरु है, जिसे लाला श्रीनिवास दास जी ने लिखा, जो 25 नवंबर 1982 को प्रकाशित हुआ। लाला श्रीनिवास दास जी ने किन किन विधाओं में लिखा है? लाला श्रीनिवास दास जी ने नाटक एवं उपन्यास 2 विधाओं में लिखा है। आपके द्वारा लिखित प्रमुख नाटक ताप्ता, संवरण, प्रहलाद चरित्र, रणधीर, संयुक्ता स्वयंवर, प्रेम मोहिनी है तथा उपन्यास का नाम परीक्षा गुरु हिंदी का पहला उपन्यास है। रस सिद्धांत की मनोवैज्ञानिक व्याख्या अभिव्यंजनावाद कर अलंकार शास्त्र को दर्शन के उच्च पर प्रतिष्ठित किया। यह किसके लिए है? अभिमन गुप्त। पहले पूरे धैर्य के साथ अध्ययन किया, गहराई से चिंतन मनन किया, रेशे रेशे को समझा, जब तक कि वह ज्ञान की आदत और अंतर्ज्ञान का सहज अंग नहीं बन गया। फर्स्ट ही स्टडी पर्सनैलिटी, meditated deeply, understood minutely till knowledge become habitual, intuitive। ऐसा किसने कहा है? किसके लिए कहा है? सैमुअल टेलर कॉलेज ने विलियम शेक्सपियर के लिए कहा था। महाराजा जसवंत सिंह की प्रमुख कृतियों का उल्लेख करें। महाराजा जसवंत सिंह की प्रमुख कृतियाँ भाषा भूषण, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार और प्रबोध चंद्रोदय आदि प्रसिद्ध है। अगरदास की प्रमुख कृतियाँ का उल्लेख करें। अगरदास की प्रमुख कृतियाँ राम ध्यान मंजरी, पदावली, कुंडलियाँ, ध्यान मंजरी, हितोपदेश, उपाखाड़ा, बावनी आदि प्रसिद्ध है। गजानन माधव मुक्तिबोध की प्रमुख कृतियों का उल्लेख करें। कविता संग्रह 1964, चांद का मुंह टेढ़ा है 1980, भूरी भूरी खाक धूल। निबंध संग्रह 1964, नई कविता का आत्म संघर्ष तथा अन्य निबंध 1964, एक साहित्यिक की डायरी। कहानी संग्रह 1967, काठ का सपना 1971, सतह से उठता आदमी। उपन्यास 1970, विपात्र इत्यादि। निर्वैतिकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? निर्वैतिकता के सिद्धांत का प्रतिपादन टी.एस. एलियट ने किया। रोमांटिक कवियों की व्यक्तिवादिता के विरोध में कौन सा सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? रोमांटिक कवियों की व्यक्तिवादिता के विरोध में टी.एस. एलियट ने निर्वैतिकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। आपका बंटी उपन्यास पर प्रकाश डालिए। 1971 में प्रकाशित आपका बंटी उपन्यास मन्नू भंडारी जी की कलईजी कृति है, जिसमें कि वैवाहिक संबंध विच्छेद की समस्या की दुष्प्रभाव से दो चार होते बंटी की मार्मिक दशा को व्यक्त किया गया है। मुख्य बाल पात्र बंटी है तथा अन्य पात्र शकुन, अजय, वकील चाचा, फूफी, डॉक्टर जोशी, अमी और जोत, मीरा, माली आदि हैं।
धन्यवाद।